Everyone, I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही साधारण एवं सरल टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग। और उपसर्ग से हमेशा आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग यानी कि किसी शब्द के पहले लगकर क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लेके आ देता है। क्या होता है उपसर्ग? उपसर्ग यानी कि किसी भी शब्द के पहले लगकर, पहले का मतलब ये है आगे लगकर क्या है, उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं आपको इसका मीनिंग समझाने के लिए। जैसे मैंने एक शब्द लिया, जैसे जन्म, ये शब्द लिखा मैंने जन्म। जन्म का मतलब क्या है, किसी का बर्थ होना, ठीक है। लेकिन इस जन्म को आगे मैं एक शब्द लिया, तो क्या कह रहा है, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। अगर मैंने इसके पीछे आ उपसर्ग लगा दिया ये, तो शब्द क्या बन गया हमारा, आजन्म बन गया। यानी जन्म का मतलब तो क्या था, हाँ बर्थ लेना, लेकिन आजन्म क्या है आपका, एक नया शब्द बन गया, ठीक है। तो अर्थ में क्या करा, उसने परिवर्तन ला दिया। तो यहीं से क्या है, परिभाषा बनती है। देखिए समझिए इसको, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए परिभाषा से समझिए, बे शब्द जो किसी एक शब्द के आगे जुड़कर, आगे का मतलब यही है, जन्म में मैंने क्या करा, आ लगा दिया है ना, आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग जो है वो संस्कृत के अलग होंगे, उर्दू के अलग होंगे, ठीक है, फारसी के अलग हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं ना, हमारे जो उपसर्ग होते हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, संस्कृत के उपसर्ग के बारे में, ठीक है। तो आप सभी भी हेडिंग लगाइए, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में अगर हम बात करें तो कुल 21 उपसर्ग बताए गए। कितने? 21 उपसर्ग है। और इसकी पहचान कैसे होगी, हमेशा इसमें ना आपको हमेशा जो है छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा होती है, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। अब देखिए उपसर्ग होता है और एक मूल शब्द होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप मूल शब्द निकाल लो और जो आगे का बचा हुआ है ना, वो क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। देखिए समझिए, अब ये 21 होते कौन से, ये है, इनको 1-2 बार बोलिए, आ, आवो, उपो, अपि, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, बि, निर। इसके अलावा ये भी बोलिए आप, जैसे निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रति, परि। 2-3 बार बोलोगे ना, याद हो जाएंगे दोस्तों। जैसे आ, अव, उप, अप, अभि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रति, परि। 2-3 बार बोलोगे ना, याद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये आ है, आ से एक शब्द बना, जैसे आ जन्म, जैसे मैंने आपको बताया था जन्म एक शब्द हो गया। लेकिन इसमें क्या है, मूल शब्द निकालो, मूल शब्द निकालो। जन्म एक शब्द होता है, देखिए जन्म, जैसे आजन्म शब्द मैंने अभी एग्जांपल लिया था, आजन्म, तो इसमें से जन्म मूल शब्द बता, और जो बचा जो है यही क्या है, आपका उपसर्ग होगा। दूसरा देखिए, और तुम वैसी दूर से ही बता सकते थे, आ, ये आ, अब, आपी, अपी, ये कहां कहीं पर भी दिखाई दे, वहां पर ये क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग होते हैं, ठीक है, जिनको मैंने डॉट डॉट ऐसे अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे अब मैंने बोला एक होता है तार देखा ना, जैसे बिजली का तार मैंने आपके सामने लिख दिया, लेकिन उसके आगे क्या करा मैंने, अब लगा दिया। तो एक शब्द दिया हुआ जैसे अवतार, तो अब इसमें पूछ ले कि अवतार शब्द में ये बताओ उपसर्ग है कौन सा। तो अवतार शब्द में से क्या है, मूल शब्द निकाल ले, तार, ये मूल शब्द मैंने निकाल लिया। तो ये क्या बन गया हमारा, जो बचा हुआ आगे का जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा अवतार हमारा क्या बन जाएगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अपमान, अपमान। अब इसमें से मूल शब्द मान निकाल लो, क्या निकाल लो, मान निकाल लो। तो क्या बच गया हमारा, अप बचा, जो अप जो है ये क्या है, हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे देखो यहाँ पर भी है, जैसे उपकार, तो कार निकाल लिया शब्द, उप बचा। ऐसे इसमें देखो उपमान, तो मान निकाल लिया, अब क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। ऐसी अपी, अपी क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया, मान हमारा मूल शब्द हो गया, ठीक है। ऐसी अभिमान, तो मान निकाल लिया, अभी जो बचा क्या है, हमारा अभिमान हो गया। ऐसी अत्याधिक, ठीक है, अत्याधिक क्या हो गया हमारा, अति, है ना, और अध्याय वो निकाल लिया, अति क्या हो गया हमारा, इसमें उपसर्ग हो गया। ऐसी अधि का देखो, जैसे अध्यक्ष, तो अधि हो गया। ऐसी अनुसार में अनु हो गया, सार अलग हो गया। सम दे रखा है यहाँ पर, देखो संसार हो गया ये, या संस्कृत हो गया हमारा, ठीक है। सुगंध, देखो गंध निकाल लिया, तो सु बचा, जो ये क्या हो गया हमारा वो है। ऐसी निडर में क्या करा हमने, मूल शब्द डर निकाल लिया, निडर बच गया।
विकार में क्या करा हमने, कार निकाल लिया, विकार बचा हमारा, क्या बन गया, ये उपसर्ग बच गया। ऐसी निर्धर्म में, ऐसी आगे देखो निश्चय में, ठीक है। तो निश्चय में क्या हो गया हमारा, ये उपसर्ग हो गया, चय नहीं हुआ। दुर्गम में क्या होगा, दुर हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ऐसी दुष्कर्म, ऐसी प्रहार, हार निकालिए, प्रहार बचा। पराजय में परा हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ऐसी इसमें प्रति हो गया, ऐसी इसमें परिचौक है ना, परि वो हो गया, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे जो 21 होते, याद रखो। आ, अब, उप, अपि, अप, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, बी, निर, निश, दूर, दस, प्र, प्रा, प्रति, प्रे, ठीक है। हमेशा छोटी ई की मात्रा मिलेगी, देख रहे हो ना, ज्यादातर में छोटी ई, ऊ की भी मात्रा आपको मिलेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप, आगे किसके आधार पर है, देखो। अब कुछ होते हैं हिंदी के उपसर्ग, किसके होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं हमारे। अब हिंदी के उपसर्ग के लिए भी क्या है, आप इसमें से वही चीज अपनाओ, मूल शब्द निकाल लो। जैसे देखिए, अगर मैं इस वाले शब्द का बनाऊं, जैसे हिंदी के ये क्या है, कुछ शब्द दे रखे हैं हमें, और इसका हमें क्या करना है, उपसर्ग निकालना है। और ये है किसके, हिंदी के। अभी हम जो ऊपर पढ़ के आए थे वो किसके पढ़ के आए, संस्कृत के पढ़ के आए, ठीक है। अब जैसे मैंने चाहा, जैसे इसमें से अनजान शब्द है ना, तो इसमें से मूल शब्द निकाल लो, जान। तो ये अन जो बचा हुआ, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये अन जो बचा, ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। ऐसे इसमें से निकाल लो हमारा, अनचाहा दे रखा है, तो देखो चाहा अलग हो जाएगा और अन बचा, तो ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। तो इसमें यहाँ पर भी अन लिख सकते हो, तो दोनों में क्या हो गया हमारा, अनचाहा हो गया। अगला शब्द दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, कुपुत्र, है ना। तो कुपुत्र में खुद ही देखो मैं कुपुत्र में से पुत्र निकाल दूं, पुत्र मूल शब्द है ना, मूल शब्द निकाल, देखो पुत्र, है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, कु, तो ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। हमें छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। अब जैसे तिराहा, क्या है ये शब्द, क्या दे रखा है, तिराहा, 3 राहों का तुमने देखा भी होगा, ये अमूमन हमारा आगे भी आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें से राहा निकाल दो तो बचेगा क्या हमारा, तिराहा, पी बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। ऐसी भरपेट, क्या बचा, अब पेट शब्द मैंने अलग कर दिया, यानी भर पेट है, तो भाई मूल शब्द हटा दो ना, पेट हटाओ, तो बचा क्या, भर, और ये भर क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो गया इसका। बहुत इजी होते हैं ये, अगर आपने मूल शब्द को तोड़ना अगर आपको आ गया तो, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला दे रखा है सुगंध। तो भाई सुगंध में से अगर मैंने गंध हटा दिया, जैसे देखिए सुगंध, तो गंध मैंने यहां से हटा दिया, तो ये क्या बचा हमारा, सु, और ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है कि मूल शब्द में से जो आगे का बचा हुआ वही क्या होता है, हमारा उपसर्ग होता है। इस एग्जांपल से समझ सकते हो, आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अब कुछ शब्द आते हैं हमारे उर्दू व फारसी के, ठीक है। अब किसके, संस्कृत के हम पढ़ चुके हैं, हिंदी की। अब उर्दू व फारसी के उपशब्द होते हैं। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका उपसर्ग आपको निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे, कुछ कोशिश करो अच्छे से, वेरी गुड। आप देखिए थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपको ये चीजें क्या है, साथ साथ ही क्या है आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए अलबेला, यहाँ पर शब्द दे रखा है ना, अलबेला। तो बेला मैंने निकाल दिया, तो बचा क्या, अल, ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। ऐसी नापसंद, तो अगर नापसंद में मैं बात करूं तो भाई पसंद को मैंने निकाल दिया, है ना। पसंद एक शब्द होता है ना, और पसंद ना मैंने कर दिया, तो भाई ये आगे मैंने उपसर्ग लगा दिया, तो नापसंद यानी कि पसंद नहीं करने वाला। तो ये क्या हो गया हमारा, नापसंद में क्या हो जाएगा हमारा, ना जो बचेगा वही क्या होगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ये ना क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, ठीक है। अगला देखो, जैसे शब्द दे रखा है बाकायदा, क्या दे रखा है, बाकायदा। तो भाई कायदा एक शब्द होता है, तो बचा बा क्या है, ये हमारा उपसर्ग हो गया। ऐसी लाचार, है ना, क्या दे रखा है, चौथा दे रखा है हमारा लाचार। लाचार को देखोगे तो इसमें चार अगर मैं निकाल दूं, चार शब्द होता है ना, चार एक शब्द होता है, लेकिन इसमें मैंने ला उपसर्ग लगा दिया था, तभी तो ये लाचार बना था। तो भाई मूल शब्द हटा दिया, तो बचा क्या, ये आगे का ये क्या हो गया हमारा उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लग कर क्या है उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। चार हो गया, लेकिन लाचार क्या है यहाँ पर मजबूर हो रहा है, ठीक है। अब दरअसल है, यहाँ पर दरअसल है, बहुत ईजी है, इसको तो आप कर ही दोगे। दरअसल में क्या होगा, देखिए मूल शब्द इसमें से निकाल दिया मैंने, तो क्या बच जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं बात करूं तो मूल शब्द अगर आप निकाल दोगे, असल, क्या निकाल दोगे, देखिए ये शब्द दे रखा है जैसे दर असल, तो भाई असल निकाल दिया, तो बचा क्या, दर, और यही क्या है हमारा उपसर्ग हो गया। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, मूल शब्द निकालना सीख लो, ठीक है। मूल शब्द क्या होते हैं, जो अपने आप से बने हुए हैं। जैसे पसंद एक शब्द होता है, उससे नापसंद बन गया, ठीक है।
आगे लगने से। आशा करता हूं ये भी क्लियर होगा। अब देखिए ऐसे कुछ आपको कुछ अलग भी दिए होंगे, ठीक है। जैसे उपसर्ग व मूल शब्द आपको क्या है इसमें से छांटना है। मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको ये एक्स्ट्रा में, जैसे शब्द दे रखा है उपन्यास, पर इसका आपसे क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है। तो बताओ इसमें क्या होगा, उपन्यास अगर आधा वगैरह दे दिया जाए तो देखिए इसमें क्या है, मूल शब्द निकालो। कहानी यही है, मूल शब्द जरूर निकालना आना चाहिए। मैं यहाँ पर मूल शब्द भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए उप और प्लस में क्या हो जाएगा, न्यास। अब बताओ कोशिश करो उपसर्ग में क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया क्या कर दिया उसने, उप प्लस न्यास कर दिया, ठीक है। तो मूल शब्द क्या निकल के आएगा इसमें, आस, है ना, न्यास, उपन्यास, यानी क्या निकल के आ रहा है, नी प्लस आस आ गया ना, नी प्लस आस। तो मूल शब्द क्या निकल के आ रहा है आपका, आ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग ये हो गया हमारा उप जो बचा हुआ है। ऐसे देखिए ये दे रखा है आपका प्रति प्लस प्रत्याशित, तो आशित हो जाएगा आशित। अब कोशिश करो इसमें क्या होगा, देखिए कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। प्रत्याशित क्या हो गया, अब प्रत्याशित यानी कि एक इसमें मूल शब्द निकल के आ जाता है आशा, एक तरह से, है ना। तो ये जो उपसर्ग है ना वो प्रति होगा, इसका क्या होगा, प्रति होगा। इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, उपसर्ग एवं प्रत्यय हो गया। एक बार आप ये समझ लो कि भाई किसी शब्द के आगे जुड़ के अगर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है वो होता है उपसर्ग। उपसर्ग फाइंड करने के लिए हमें क्या है, मैंने आपको बताया था आ, अब, अपी, अभी, अति, ये सारे शब्द आते हैं। छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे जुड़कर क्या अर्थ में परिवर्तन लेके आ जाता है। तो ये था आज का उपसर्ग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।